ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म आ जाती है। ऊपर से इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड भी होती है। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये आपका फेस वाला साइड है तो दिस इज़ योर वेंट्रल साइड एंड पीछे वाला इज़ योर डॉर्सल साइड। तो ये दोनों साइड से ऐसा पिचका हुआ होता है बिल्कुल, इसलिए इसको फ्लैट वर्म्स कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम तो प्लैटिहेलमिंथस है ही। उसके बाद ये यूजली आपके लाइक बॉडी वाले पैरासाइट्स ही आते हैं इसके अंदर। तो दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ऐसा अगर एक फ्लैटवर्म, सपोज ये टेप वर्म है, तो इसको मैं इक्वली लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम टिश्यू से ऑर्गन पे भी आ गए और डिप्लो से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पे भी आ चुके हैं। तो उसके बाद हुक्स एंड सर्कल्स आर प्रेजेंट। तो इनका जैसे ये माउथ होता है ना, तो दे हैव हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट यहाँ पे, ताकि ये होस्ट की बॉडी पे अटैच हो जाए। जैसे अगर ये ह्यूमन बॉडी का इंटेस्टाइन है सपोज, तो ये हुक्स एंड सर्कल्स के थ्रू, लाइक हुक्स जैसे वो होते हैं ना दीवार पे लगाने के लिए एक ऐसा हुक्स आता है जिसके ऊपर आप कुछ टांग सकते हो, वो वैक्यूम के फंक्शन पे काम करता है। तो ये भी वैसे ही बिल्कुल अपने आप को ह्यूमन बॉडी से अटैच कर लेता है। हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये न्यूट्रिशन डिराइव करता है अपने बॉडी सर्फेस के थ्रू। ये देखो, थ्रू द बॉडी सर्फेस। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो फ्लेम सेल्स ना ऐसे फ्लेम, ऑलमोस्ट फ्लेम शेप के सेल्स होते हैं फॉर देयर एक्सक्रीशन। जैसे हमारा किडनीज वगैरह का काम इनका फ्लेम सेल्स होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, तो ये भी हर्मेफ्रोडाइट्स ही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। सम मेंबर्स लाइक प्लनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। एक जैसे आपने प्लनेरिया का केस सुना होगा, लाइक वो ऐसा सा दिखने का ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आप उसको 3 पार्ट्स में कट कर दो ना, तो उसका हर, जैसे सपोज ये 3 पार्ट्स हो गए जो मैंने इसको ऐसे कट किया, तो हर पार्ट अपने आप को पूरा रीजनरेट करके एक नया प्लनेरिया बन जाएगा। अगर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 3 नए प्लनेरिया बन जाएंगे। इसको कहते हैं रीजनरेशन। तो सम प्लैटिहेलमिंथस लाइक प्लनेरिया हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। और एग्जांपल्स क्या है, टीनिया मतलब टेपवर्म एंड फैसियोला मतलब लिवर फ्लूक। तो इसके भी हमारे पास 3 एग्जांपल्स ही है, प्लनेरिया, टीनिया एंड फैसियोला मतलब लिवर फ्लूक। तो अभी हम नेक्स्ट जब फाइलम करेंगे तब हम बाकी याद करेंगे, अब बाकी सारी एग्जांपल्स। अब हम आते हैं फाइलम एस्केलमेंथस पे। द बॉडी ऑफ, अब हम आते हैं राउंड वर्म्स पे। ठीक है, अभी हम किस कंडीशन पे प्लैटिहेलमिंथस को छोड़ के आए कि वो टिश्यू लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल पे आ चुका है। अभी वो डिप्लोप्लास्टिक से ट्रिप्लोप्लास्टिक बन चुका है, बट है वो एसीलोमेट ही, और वो बायलेटरली सिमेट्रिकल बन चुका है। अब हम जब एस्केलमेंथस पे आते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक से आगे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा। एसीलोमेट से आगे एक कंडीशन थी जो हमने की थी कि एक ही फाइलम में होती है, विच इज़ सूडोसीलम, जो आपका मेसोडर्म इज़ फाउंड इन पैचेस इनसाइड द बॉडी। तो ये कंडीशन राउंड वर्म्स में फाइंड होती है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है इनकी बॉडी। जैसे प्लैटिहेलमिंथस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थे, ये सर्कुलर होता है। जैसे आप अपनी पेंसिल को अगर देखोगे, अगर ऐसा वो सिलेंड्रिकल सी होती है, तो सिमिलरली विद एस्केलमेंथस। ठीक है, तो हेंस द नेम राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, हम ये भी एक एडवांस कर चुके हैं, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है। ठीक है, एंड इससे आगे तो कोई एवोल्यूशन है नहीं, बस इसमें एक एवोल्यूशन की कमी रहेगी, विच इज़ सूडोसीलम से सीलोमेट बनना। ठीक है, विच हम जो हम एनालिडा में देखेंगे। They are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. The only phylum जिसमें pseudocoelom condition find होती है. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. ये समझने के लिए, मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। आप राउंड वर्म को देख के ही बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल। फीमेल का ऐसा ना शार्प कर्व होता है और वो ज़्यादा लंबा होता है दैन मेल। एंड मेल के ना एंड पे यहाँ पे क्लोएका होता है। क्लोएका इज़ कॉमन ओपनिंग फॉर दी आपका एक्सक्रीटरी मैटर सारा एंड फॉर योर गमीट्स। और इसमें फीमेल में 2 पोर्स होते हैं, डिफरेंट फॉर एक्सक्रीटा एंड डिफरेंट फॉर रिप्रोडक्टिव वाला सारा काम।
फिर उसके बाद डायोशियस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसके एग्जांपल्स है एस्कैरिस मतलब राउंडवर्म, वूशरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, इसके भी 3 एग्जांपल्स है। अब हम पिछले एग्जांपल सारे याद कर लेते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस ऑनवर्ड्स चलते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस में 3 एग्जांपल्स थे, प्लनेरिया, देन देयर वाज टेपवर्म एंड देन देयर वाज फैसियोला। उसके बाद उसके ऊपर था, हम प्लैटीहेलमिन्थस से आए थे फ्रॉम टीनोफोरा। टीनोफोरा में 2 ही एग्जांपल्स थे, दैट वाज प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। उसके ऊपर था निडेरिया या सीलेंट्रेटा। उसके अंदर 6 एग्जांपल थे जो थे हाइड्रा, अडाम्सिया, पेनाटिला, गॉर्गोनिया, मैंड्रीना एंड फाइसेलिया। ठीक है। फिर उसके बाद था पॉरीफेरा, उसमें 3 एग्जांपल थे, साइकॉन, यूस्पोंजिया और कौन सा था, स्पॉन्जिला। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, इसमें 3 एग्जांपल है, एस्कैरिस, वूशरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। अब हम आते हैं फाइलम एनालिडा पे। तो अब हमने क्या क्या एवोल्यूशन कर लिया है, हम सूडोसीलोमेट बन चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम थे ही, और हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमने देखा था प्लैटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स थे फॉर एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स क्यों आ गए थे, क्योंकि ऑर्गन लेवल आ गया था, तो हमें एक ऑर्गन मिल गया था फॉर आवर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दैट वाज फ्लेम सेल्स। अब क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो इसके पास भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है विच इज़ रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स की एक स्पेशलिटी ये है कि ये एच शेप्ड सेल्स होते हैं और ये एस्केलमेंथिस की एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। अब हमें इसमें क्या एवोल्यूशन करना है, एक तो हम सूडोसीलोमेट कंडीशन पे अटके हुए हैं, तो हम सूडोसीलोमेट से सीलोमेट बन जाएंगे इन एनालिडा। और उसके बाद ये तो नहीं है ना कि एनालिडा और हम तक आने में सेम ही रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, और भी सर्टन डेवलपमेंट्स हुई होंगी जो ह्यूमंस इतने एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू अर्थ फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो विच दैट इज़ मेनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनालिडा से हमारा न्यूरल सिस्टम बनना शुरू हो गया था, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें 2 एवोल्यूशन हुई कि हम सूडोसीलोमेट से सीलोमेट बन गए एंड हमारे पास न्यूरल सिस्टम आना शुरू हो गया, चाहे बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म बट आना शुरू हुआ। तो इसमें पढ़ने वाला ये है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। द बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, क्योंकि एनालिडा का मतलब होता है लिटिल लिटिल रिंग्स। तो जैसे आप देखो लिटिल लिटिल रिंग्स, ऐसा उनकी पूरी बॉडी बन जाती है। उसके बाद नीरिस जो ये है, इसके पास होती है लेटरल अपेंडेजेस और जिसको पैरापोडिया कहते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट। नेफ्रीडिया इज़ इनका किडनी का सिस्टम। जैसे फ्लेम सेल्स था प्लैटीहेलमिन्थस में, रेनेट सेल्स था एस्केलमेंथिस में, और नेफ्रीडिया होता है एनालिडा में। दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फिर उसका न्यूरल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया एंड कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप मोटा मोटा देखो तो इनका जो न्यूरल सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। मतलब हम ह्यूमंस है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पीछे होती है डॉर्सल साइड पे। स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड ही हमारा सारा जो स्पाइन नर्व्स होती है वो सारी यहाँ पे पीछे रैप्ड अराउंड होती है, तो विच इज़ द डॉर्सल साइड। लेकिन यहाँ पे ये बात करें कि अगर ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म का फ्रंट है, तो उसका यहाँ पे प्रेजेंट है एंड वो भी उसका डबल है। वो हम आगे समझेंगे डिटेल में वो मेनली क्या होता है, बट ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। ठीक है। नीरिस इज़ डायोशियस। डायोशियस का मतलब मेल अलग पाई जाएगी, फीमेल अलग पाई जाएगी, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोएशियस, मतलब एक ही बॉडी में मेल भी और फीमेल भी, और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। इसके एग्जांपल्स कितने हैं, 1 2 3 ही है, नीरिस, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। ठीक है। फेरेटिमा इज योर अर्थवर्म, नीरिस, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। एक बार जाने से पहले हम सारे एग्जांपल्स याद कर लेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार याद हो जाए तो आपके लिए आगे के लिए भी ईजी हो जाएगा। एंड टू रिमेंबर दिस अच्छे से, तो आपको कंटिन्यूसली फॉर 2-3 डेज़ आपको एटलीस्ट इसको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको बहुत ईजीली याद हो जाए एंड फिर आप कभी भी इसको याद कर सकते हो। तो पॉरीफेरा के थे एग्जांपल्स साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला।
फिर उसके बाद हम आते सीलेंट्रेटा पे। सीलेंट्रेटा में हमारे पास 6 एग्जाम्पल थे, हाइड्रा, अडैम्सिया, फिर पेनाटुला, मियांड्रीना, गॉर्गोनिया, कितने हो गए, 5 हो गए, पेनाटुला या फाइसेलिया, आई थिंक मैंने कोई इनमें से रिपीट कर दिया। तो ये 6 एग्जाम्पल हो गए। टीनोफोरा में था प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। उसके बाद हम आते हैं टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेलमिन्थस पे। उसके एग्जाम्पल्स क्या थे, टेपवर्म था एक तो, और एक था फैसियोला मतलब लिवर फ्यूक, और एक था प्लेनेरिया। उसके बाद हम गए थे राउंड वर्म्स पे। राउंड वर्म्स के एग्जाम्पल थे 3, एस्कैरिस, वूशरेरिया एंड एक मुझे याद नहीं आ रहा, एनसाइक्लोस्टोमा था क्या, एक सेकेंड, हाँ इंसाइक्लोस्टोमा था। एंड एनालीडा के एग्जाम्पल है नीरिस, फेरेटम एंड हिरुडेनेरिया। तो आपको इस तरीके से सारे याद रहने चाहिए। आपको मेजरली पता होना चाहिए कि एक फाइलम से दूसरे फाइलम में जाने में क्या एवोल्यूशन हुई। एग्जाम्पल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंड जैसे मैं एनालॉगी करके कह रही हूँ कि उसके बाद ये आया, कैसे आया, और क्यों आया और क्या आया, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तभी आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे और इस वाले टॉपिक में स्कोर कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी हम बाकी फाइलम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।